लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ा बम क्षेत्र में एक महिला ने गलत कदम उठा लिया और उसकी दुखद मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद कुछ घंटे बाद पति ने भी गलत कदम उठाने का दावा किया। उसे ऑटो में डालकर लाया गया और फिलहाल उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतक महिला के परिवार का ये कहना है कि उनके दामाद का दूसरी महिला से संबंध था। उसके फोटोग्राफ्स भी उन्होंने दिए हैं और उसको यानी उनकी बेटी को, उनकी घर की बच्ची को उसका पति बहुत प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसने गलत कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। पति भी दवाई खाकर हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां उसे भर्ती कराया गया है और उसका इलाज शुरू किया गया है। मृतक महिला के परिजनों की बात भी आपको सुनवाते हैं, फिर पति की बात भी सुनवाएंगे और दोनों की बात सुनकर आप खुद ही पूरा विषय समझ जाएंगे। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। उनका ये कहना है कि मृतक महिला के परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन उपरांत बताया जा सकेगा कि आखिर महिला की मौत का वास्तविक कारण क्या है। और अगर पति द्वारा प्रताड़ित करने की बात जांच में निकल कर आई तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति को आप देख सकते हैं, उसे ऑटो में लाया गया। सुबह की महिला के संबंध में घटना है और शाम होते होते पति भी हॉस्पिटल में आकर ये कहकर भर्ती हुआ कि उसने दवाई खा ली है और उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चलिए मृतक महिला के परिवार की बात सुनवा देते हैं, फिर पति की बात भी सुनवाएंगे। आपका क्या नाम है और क्या दुखद घटना हो गई कि आप खंडवा के पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं? मेरा नाम राखी श्रीवास है और मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरी बहन अंदर है, रीना मंडलोई। उसने पॉइजन सल्फास खा लिया, जिससे उसके बाद उसकी मौत हो गई, मतलब चली गई वो दुनिया से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। क्या हुआ था पूरा बताइए। मेरी बहन मेरे को फोन करके बताती थी कि उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं उनकी सास और उनके पति। पर मैं उसको बोलती थी कि तुम आपस में समझा, मतलब बैठ के सॉल्यूशन निकाल लो दोनों जने। बहुत बार बोला तो कहती मैं निकाल लूंगी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद फिर बोलती थी कि मेरे को आज उनने मारा, गाली बकी। तो मैं उसको फिर बोलती थी कि अपन बैठते हैं, बात करते हैं। तो तभी भी वो बोलती थी कि रहने दो, मैं हैंडल कर लूँ। फिर उसके बाद पता नहीं, ये आशीष मंडलोई जो उनका पति है, उनने उसको मारा, टॉर्चर करा, मेंटल टॉर्चर इतना करा कि उसने पॉइजन खा लिया। जैसा आप बोल रहे हैं कि टॉर्चर किया गया है, तो आपकी फोन पे चर्चा होती थी तो उन्होंने कभी जिक्र किया इस बात? हाँ, जिक्र किया। वो बोलती थी उनका अफेयर चल रहा है कहीं और वो उनको तलाक देने के लिए बोल रहे हैं। और सासू माँ खाने के पीछे, उसको खाना खाना नहीं, 2-2, 3-3, 8-8 दिन तक भूखी रहती थी वो। मैं उसको बोलती थी बाहर से खा ले। शादी कितने साल पहले हुई थी? 2013 में हुई थी। 2013 में? हाँ, 13 में। तो ये जो प्रताड़ित करने की आप बात कर रहे हैं, ये कितने दिनों से इस तरह की चीजें सामने? ये अभी 3-4 साल से, तो ये मतलब ये अफेयर वाली बात तो 1 साल, अभी 6 महीने तक की चल रही थी। बाकी इससे पहले जो मेंटल टॉर्चर चल रहा था कि उसको खाना नहीं दिया जाता था और वो जॉब करती थी, पैदल पैदल जाती थी, जॉब करके लाती थी और वो उनकी सास खाना नहीं देती थी, भेदभाव करती थी। पहली बात तो बच्चे वगैरह भी? एक लड़का है। अब आप क्या मांग करते हैं? बस मेरी बहन को चाहिए, बस न्याय मिल जाए और कुछ। इन तीनों को सजा हो, इनको जूते पड़े। और इनकी जो औरत है जो रख रखी है, उसको भी आप बुलाओ, उसको भी बुलाया जाए और उसने मिल के कराए सब। हाँ, इसका नाम क्या रखिए? गायत्री। हाँ, पूरा नाम बताएं। बहुत दुखी थी मेरी मालूम बहन। है, बहुत वो दुखी थी वन हमारी विभाग बहन। में काम करती बहुत है। दुखी थी, हमको फोन इतना करती थी, पर हम कहते थे बेटा हो जाएगा हो जाएगा, हम लोग कुछ चाहते नहीं। गायत्री चौहान नाम है। पर इन सब ने मिलके भी उसको जहर दिया है। हाँ, ये इन सब ने मिलके दिया है। हम तो सच्ची 100, और हमको तो न्याय चाहिए बस। रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हो गई? आपने खंडवा में पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार मंडलोई हूँ। खंडवा में रहता हूँ, बड़े बम पे। और ये तो अब आरोप प्रत्यारोप तो ये ससुराल वाले तो लगाएंगे ही, उनका तो काम ही है।
हर ये घटना में तो ऐसा होता ही है कि ये लड़की वाले पक्ष अपना मुंह पर अपना पैर रखेंगे और हमेशा ससुराल वालों पे ही पूरा ये जुम्मा डाल देंगे कि इन्होंने सब काम किया है। वैसे तो हम हार्ट के मरीज 74 साल का हूँ मैं, हम क्या करेंगे उसका, बहू जैसी हमारी, और उस सब आरोप गलत है। खाना उसके मन से खोल के खाती थी और पतंजलि में नौकरी, वहां से 50 कदम की दूर पे वो दुकान थी रामदेव बाबा की। अब इनके तो इतने आरोप हैं, आप आरोपों का तो खंडन कैसे कर सकते हैं। सर और लव मैरिज है। लव मैरिज आज से 13 साल पहले हमने लव मैरिज करी थी जी। और ये आपका क्या नाम है? आशीष मंडल, कहाँ के रहने वाले हो? खंडवा बड़ाबर। जी, क्या घटनाक्रम है पूरा बताइए। सर मेरी पत्नी और मेरे बीच में विवाद हुआ, उसके चलते उन्होंने क्या है सल्फास की गोलियां खा ली। और हमारी आज से 13 साल पहले लव मैरिज हुई थी। हम दोनों ने यही खंडवा में आर्य समाज पद्धति से शादी करी थी। कुछ थोड़े बहुत लड़का भी है। और मेरा एक पुत्र भी है सर, 13 साल का, जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो जैसे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ससुराल में कुछ प्रताड़ना दी जा रही थी, तो इसको लेकर क्या नहीं सर, लव मैरिज में तो प्रताड़ना होती है, आपको भी मालूम है। नहीं आरोप बेबुनियाद हो? बेबुनियाद है, बिल्कुल निराधार है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, अब वो तो उनका प्रिया श्रीवास्तव हूँ और जो लड़की अभी शांत हुई है उसकी मैं मामी लगती हूँ। और वो मुझसे रोज़ कंटिन्यू बात करती थी, दिन में 2 से 3 बार मेरी और उसकी बात होती थी। और मुझे वो सारी घटनाएं जो डेली की होती थी इनके घर में, वो सारी मुझे बताती थी कि मामी आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और आज से इसकी, जब से इसकी शादी हुई तब से इस घर में आई है, तब से इसको मतलब किसी भी एक क्षण का इसको सुख नहीं मिला है। और उसको शुरू में जब आई थी तो जाति, हमारी जाति नीची है, ये पंडित हैं, तो इसलिए उसको प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया 5 साल, उसको मटके में हाथ नहीं लगाने दिया, खाना नहीं बनाने दिया, बिल्कुल ऐसा नीच व्यवहार करा इन लोगों ने। 5 साल तो उसने ये चीज़ें सहन करी। उसके बाद फिर ये आशीष जी का अफेयर हो गया उस किसी लड़की से, फिर वो चीज़ें आ गई बीच में। कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी और प्लस और चीज़ें हो गई, तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों चीज़ से परेशान हो चुकी थी। वो शरीर साथ देता नहीं, वो पहले ही कमज़ोर थी, खाना मिलता नहीं घर में प्रॉपर तरीके से, तो वो घर का भी करे, बाहर भी नौकरी करे। और बाहर नौकरी करती थी तो गैस की टंकी तू भराएगी, बिजली का बिल तू भरेगी, उसके पास उसका 8,000 रुपये की जो सैलरी मिलती थी, उसके पास एक्स्ट्रा खर्चे उसके माथे प्राइवेट थोप जॉब देते थे। करते थे? जी हाँ, पतंजलि स्टोर पे काम करती थी वो, और उसके माथे पे एक्स्ट्रा खर्चे थोप देते थे कि तू ये भी करना, ये भी करना। और बच्चे से फ़ोन लगवा देते थे, मम्मी रास्ते में से ये ले आना, वो ले आना। तो वो तो इतना कमाती नहीं थी कि वो अपने और उसकी दवाई गोली के लिए तो ये 1 रुपया खर्चा नहीं कर देते थे उसको, लड़की को। 1 रुपया का खर्चा, बोले हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। आप जैसा बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जी, तो उन्हें किन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था? सास, ससुर और पति। और है कौन इनके घर में? एक तो बहू थी, वो भी ढंग से नहीं रख पाए ये लोग। हैं? अच्छा, इनकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज हुआ था? लव मैरिज है, पसंद से। और हम लोगों ने 50 लोगों ने मिलके छोटा-मोटा कार्यक्रम, जैसे कोरोना काल में शादियाँ हुई हैं, 50 लोगों को बुला के ऐसी इनकी शादी करी थी हमने घर से। बाकायदा इनको, ये सब आए थे परिवार के, और हमारे भी सब परिवार के थे। बाकायदा इनको जो लेना-देना जो हुआ था सब करा हमने। छोटी-मोटी शादी मतलब परिवार के बीच में अच्छे से हुई है। ये जो घटनाक्रम सामने आया है, तो इसको लेके पहले कभी किसी तरह की कोई शिकायत भी की गई थी क्या पुलिस में? ये जो घटनाक्रम है इसके पीछे पर हम बोलते थे कि तू बेटा शिकायत कर, आवेदन दे। हाँ, ये आशीष जी ने अभी थोड़े दिन पहले अपना पलड़ा भारी करने के लिए, क्योंकि वो लड़की को इनको शक था कि ये लड़की कभी भी जा सकती है या कभी भी कुछ खा सकती है, तो इन्होंने अपना पलड़ा मजबूत करने के लिए एक वकील द्वारा आवेदन दिया, जिसका पीडीएफ मेरे मोबाइल में मौजूद है, कि इसको न्याय मिले, लड़की को। परेशान थी। और देखो, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी उस लड़की को 2-3 चांटे मारे। क्यों? क्योंकि वो तड़फड़ा रही थी, पानी मांग रही थी और ऑक्सीजन मास्क बार-बार निकाल के फेंक रही थी, तो इस व्यक्ति ने 2 चांटे लगाए। आसपास के लोग गवाह दे रहे हैं, आसपास के जो पीछे पलंग में आमने-सामने जो थे ना, वो लड़की को मैं अभी भी लाके खड़ा कर सकती हूँ, वो खुद बोलेगी। यहाँ हमने आँखों से देखा कि ये व्यक्ति मार रहा है उसको। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इनको इनकी कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, तीनों को। ठीक है, माइक जी सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल श्रीवास है, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज इस समय आप जिला अस्पताल पीएम रूम पर आ रहा है, क्या घटना हो गई? मेरी बहन थी जिसकी लव मैरिज हुई थी यहाँ खंडवा में, आशीष मंडलोई जी के साथ। आज कितने साल हो गए? 12 साल से शादी थी उनकी, और अभी उनका किसी दूसरे लड़की से अफेयर हो गया,
तो वो मेरी बहन को दहेज के लिए और उसको घर से भगाने के लिए मारा पीटी इतने करते थे, इतनी करते थे, और कल इतना मारा उसको कि उसको मुंह खोल के सल्फास खिला दिया, और 1 बजे सल्फास खिलाया उसको, और 3 बजे हॉस्पिटल में लेके आए उसको, और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। इसकी जानकारी आपको किसने दी और कहाँ से लगी? ये इसकी जानकारी उनकी सास ने हमको फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन ने कुछ खा लिया है। 3 बजे, 1 बजे का खाया हुआ, 3 बजे बता रहा हूँ। जो आपकी बहन, उनका नाम क्या है? उनका नाम रीना श्रीवास है, मगर अभी रीना मंडलोई हो गया उनका। क्या नाम है पति का उनका? आशीष मंडलोई। अच्छा, ये जो घर में विवाद चल रहा है, तो इसकी जानकारी आपको पहले से थी? हाँ, हमको करीब 3-4 महीने पहले से थी। किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? वही बात लड़की का, कि उसको रखना नहीं चाहते थे, उसको बोलते थे तू दहेज में कुछ नहीं लाई, खाने को कुछ नहीं देते थे, 4-4 महीने भूखा रखते थे उसको। तो आपने इनके आपकी दीदी के ससुराल वो समझाया नहीं सास ससुर को? उनको समझाया तो वो हमको उल्टा बोलते हैं कि तुम्हारी बहन से हम परेशान हैं। जी दीदी बताइए क्या? हाँ, मेरी बहन है, खंडवा में उसका ससुराल है, रीना मंडलोई। उसके पति मेरे जीजाजी आशीष मंडलोई उसे बहुत मेंटल टॉर्चर करते थे, मानसिक प्रताड़ना देते थे। किस तरह की प्रताड़ना देते थे? यही कि है ना, कि तू कुछ नहीं लेके आई और घर का काम नहीं करती तू। उसकी सास यही बोलती थी घर का काम नहीं करती है, जबकि उसकी सास उसको खाने को नहीं देती थी। हम लोग उसको बोलते थे कि तू इंदौर आ जा, पर वो बोलती थी कि नहीं, मैं मेरे पति के यहाँ ही रहूंगी। और उसने मेरे को थोड़े दिन पहले भी बताया था कि उसका मतलब किसी और से अफेयर चल रहा है उसके पति का। तो मैंने ये भी बोला था कि तू आ जा, अपन यहाँ बैठ के बात करते हैं, जो भी है बैठ कर मतलब बात करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो कहती कि नहीं, मैं ना खुद बात करूंगी उससे ये, और इतने में उसने सल्फास खा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी श्रीवास है, मैं उसकी बहन हूँ। ये शादी लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी। कितना समय हुआ? उसकी शादी 2013 में हुई थी, 11 में हुई थी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते कि उसको न्याय मिले। वो मेरे को हमेशा मैसेज करती थी, फोन करती थी कि है ना, ये मेरे को इतना परेशान करता है, तो बस न्याय चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये जो आप घटनाक्रम बता रहे हो कि प्रताड़ित कर रहे थे आपके, तो ये आप कैसे उसका सबूत होंगे कुछ नहीं? हाँ, सबूत है, व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग है, मैसेज है। सबने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। अच्छा। मेरे को मारा भी, अच्छा। अस्पताल में मारा, पोस्टमार्टम रूम में मारा, मेरे को जिंदा मारी, लड़की को मारा। अच्छा। मेरे नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। तो जो आरोप लगा रहे झूठे है क्या वो? पूरा आरोप झूठा है। अच्छा। मैंने उनको बोल दिया, मैंने मेरी तुम्हारी बेर के बाद चले जाता आज, तो मैंने भी सल्फास खाई। अच्छा। कब खाया ये आपने? दोपहर में। कहाँ पर खाया? मैं निकल गया था गढ़वा के आगे। हाँ। सियाड़ा स्टेशन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आपने लड़ना था, थोड़ा समझाना। मेरे को भाड़ू बोलते हैं। अच्छा। कि तुझे हमारी लड़की की कमाई का है। ये जो गलत कदम उठाना कोई समस्या का समाधान थोड़ी होता है भैया। मैं कमाता 25,000 रुपये महीना। अच्छा, आपने कर लिया, आपकी पत्नी एक्सपायर हो गई, फिर आपके बच्चे का क्या होगा? मेरी दाग से नहीं सकता। एक खुददार व्यक्ति सम्मान को ठेस पहुँचाई। मेरी माँ को गालियाँ बकी गंदी गंदी, मेरे बाप को गंदी गंदी गाली बकी। मेरा बाप हार्ट पेशेंट,
उनको स्टैंड डले हुए हैं। इन सब ने, उनके भाइयों ने, जीजा ने, मेरे बाप को भी गाली क्या दी। क्या क्या नाम है उनके? गंदी गंदी। आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? सुंदर भाई। कौन है वो, नाम बताओ ना आपके ससुराल पक्ष से। बताओ, बहू का नाम बताओ। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।